बैंगलोर, इंडिया का आईटी हब, एक ऐसा शहर है जहां पुराना और नया साथ साथ रहता है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स के साथ साथ पुराने मंदिर भी हैं। यहाँ रात दिन एनर्जी और शोर है, लेकिन इस मॉडर्न सिटी के पीछे पुरानी कहानियों और बिलीफ्स की एक दुनिया छुपी हुई है। बैंगलोर भी हर पुराने शहर की तरह अपने राज समेटे हुए है। ये राज जनरेशन से जनरेशन तक चलते आते हैं। ऐसी ही एक कहानी है नालेबा की, वो चुड़ैल जो रात में घूमती है। नालेबा की कहानी इस शहर के इतिहास में गहरी तरह से जुड़ी हुई है। ये उस समय की याद दिलाती है जब जिंदगी सिंपल थी और अनजान से डर हर रोज की जिंदगी का हिस्सा था। कोई नहीं जानता कि यह कहानी कब शुरू हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि यह कहानी उन गांवों से आई थी जो बैंगलोर के आसपास थे। दूसरों का मानना है कि यह कहानी शहर की दीवारों के अंदर ही पैदा हुई थी, पुराने इलाकों की संकरी गलियों में। इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई ये कोई नहीं जानता, लेकिन नालेबा की कहानी बैंगलोर के लोक कथाओं का हिस्सा बन गई है। ये कहानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचती रही है। एक ऐसी याद दिलाती है अंधेरे की जो हमेशा हमारे आसपास ही रहता है। ये कहानी शहर के लोगों को सावधान रहने की चेतावनी देती है कि उन्हें उन अनसेन ताकतों से सावधान रहना चाहिए जो उनके आसपास हो सकती हैं। नालेबा की कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये पुराने जमाने के लोगों के बिलीफ्स और डर को समझने का एक जरिया है। ये एक याद दिलाता है कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी कुछ रहस्य अनसॉल्व्ड हैं और कुछ कहानियां हमें आज भी डराती हैं। और मुहा कहानियों में नालेबा को एक बुरी आत्मा के रूप में दिखाया गया है, अक्सर एक बुद्धि औरत के रूप में जिसके पास डरावनी शक्तियां होती हैं। कहा जाता है कि वो अंधेर में सड़कों पर घूमती है और उसके आने से पहले एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि वो अपनी जिंदगी में हुए किसी अन्याय का बदला लेती है, जबकि कुछ का मानना है कि वो बुरी नीयत से बेकसूर लोगों को अपना शिकार बनाती है। नालेबा की सबसे डरावनी शक्ति है आवाज बदलने की। लोग डरावनी कहानियां सुनाते हैं कि वो रात में जाने पहचाने लोगों की आवाजें निकालती हैं, अक्सर अपने लव्ड वंस की आवाज से बहला फुसलाकर। लोग दरवाजा खोल देते हैं और उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। सिर्फ एक डरावना अंजाम ही उनका इंतजार करता है। लोगों को धोखा देने और उनके दिल में डर पैदा करने की ये काबिलियत नालेबा को बैंगलोर के लोक कथाओं में एक खौफनाक किरदार बनाती है। नालेबा के शिकारों के बारे में अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो उन लोगों की आत्मा चुरा लेती है जो उसका दरवाजा खोलते हैं। दूसरों का मानना है कि वो उन्हें बदकिस्मती और निराशा का कर्ज देती है। सच जो भी हो, नालेबा का डर असली है और उसकी कहानी आज भी बैंगलोर शहर पर छाई हुई है। नालेबा की कहानी एक चेतावनी है जो लोगों को अनजान से होने वाले खतरों के बारे में आगाह करती है। ये हमें याद दिलाती है कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी ऐसी ताकतें हैं जिन्हें हम देख या समझ नहीं सकते हैं। इस कहानी की लोकप्रियता डर की ताकत और अज्ञात को समझाने की मानवीय आवश्यकता को दर्शाती है। नालेबा की डरावनी करतूतों से बचने के लिए बैंगलोर के लोगों ने अपने आप को बचाने के तरीके खोजे। इसका सॉल्यूशन जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, एक सिंपल से लिखावट में छुपा था। नालेबा। घर के दरवाजे पर लिखा गया ये शब्द इस बुरी आत्मा से बचने का एक रक्षा कवच बन गया। नालेबा लिखने का मतलब है कल आना। ये सिर्फ एक मैसेज से कहीं ज्यादा है। ये एक विनती है, नालेबा के साथ समझौता। अपने दरवाजों पर नालेबा लिखकर लोग उस आत्मा को खुश करना चाहते थे। उसे रिक्वेस्ट करते थे कि वो अपनी विजिट टाल दे और उन्हें अपने क्रोध से बचा ले। ये लोगों की उस चाहत को दर्शाता है कि वो कैसे भी करके सुपरनैचुरल ताकतों के साथ भी शांति से रहना चाहते थे। दरवाजे पर नालेबा लिखना बैंगलोर के घरों में हर रात किया जाने वाला एक रिचुअल बन गया, उनके डर और उम्मीद का सिंबल। माता पिता अपने बच्चों को इस लिखावट का महत्व सिखाते थे ताकि यह परंपरा जारी रहे। यह लिखना
जो अक्सर घबराहट और डर के साथ किया जाता था, नालेबा के हमेशा बने रहने वाले खतरे की याद दिलाता था। नालेबा लिखने की यह प्रैक्टिस डर का सामना करने पर लोगों की चतुराई को दर्शाती है। यह इस बात पर उनके विश्वास को उजागर करता है कि बुरी ताकतों को दूर भगाने के लिए ट्रेडिशनों और रस्मों में कितनी ताकत होती है। यह साधारण सा कार्य जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, रक्षा का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। साथ ही यह नालेबा की कहानी की स्थायी विरासत का प्रमाण है।